हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पे। आई होप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाले हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है, तो इसमें पहले आप लोगों को सिलेबस बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे चैप्टर का नाम। फर्स्ट क्लास है आज, तो फर्स्ट क्लास में आज हम लोग चैप्टर का नाम जानेंगे। उसके बाद चैप्टर का नाम हो जाएगा, उसके बाद कल से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर है आपका 12th का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बिलियन कहते हैं, बिलियन, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। आप एनसीईआरटी में देखते होंगे, पहला सॉलिड स्टेट है तब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड सॉलिड स्टेट में बहुत कुछ आता है, इसलिए पहले सॉल्यूशन लिखा दिए, ठीक है। और थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हो गया। ये देखो, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट सब, कौन सा चैप्टर सब है? तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि 5 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री से एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आपके फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप 5 चैप्टर पढ़ लिए तो आपका 23 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। छठा चैप्टर है आपका नोमेनक्लेचर। ये सब आ गया, नोमेनक्लेचर ये सब आ गया आपका ऑर्गेनिक में। नोमेनक्लेचर। 7th चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। और 8th चैप्टर है हेलो एल्कीन। अच्छा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 8वां चैप्टर है, ठीक है, ये 8वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर में आपका है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, ठीक। और 8वां चैप्टर में है आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। और 9वां चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। और 10वां चैप्टर पता है क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आप लोगों को? तो सरफेस केमिस्ट्री तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का पूछा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में 23 मार्क्स से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। और ऑर्गेनिक में आपका आ जाएगा नोमेनक्लेचर, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपका आ गया ऑर्गेनिक में। और एक और है इस ऑर्गेनिक में, एमाइन एंड देयर डेरिवेशन। एमाइन एंड, दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। ये सब आपका आ जाएगा यहाँ से, ये सब आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? इसमें भी 5 चैप्टर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर।
यानी कि और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप नोमेनक्लेचर, हेलोएल्कीन और हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन डेरिवेशन, इतना चैप्टर अगर कर लेते हो तो आपका 28 मार्क्स आ जाएगा। तो 28 मार्क्स ऑर्गेनिक से, फिजिकल से 23 मार्क्स। फिजिकल बहुत इजी होता है, बच्चा फिजिकल कर लेता है, और ऑर्गेनिक भी इजी होता है, बस अच्छा से समझ नहीं पाता है इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है। चलिए, तो इतना चैप्टर आप लोग नोट कीजिए। टोटल 18 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर और बचा है जो इनऑर्गेनिक के पार्ट में आता है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप पहले फिजिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक बताएंगे। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? नोट नहीं किए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे चलते हैं। आज सिर्फ चैप्टर ए का नाम बता रहे हैं और कल से सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें से पूरा पढ़ाई होगा। आप लोग डेली क्लास पर बने रहिएगा, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, पूरा क्लास इस पर मिलेगा, शुरू से लास्ट तक मिलेगा, पूरा ऑल चैप्टर का भी क्लास मिलेगा। 12 चैप्टर है पॉलीमर, ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और 13 नंबर में है मेटालर्जी। मेटालर्जी है। और 14 नंबर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और 15 नंबर चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो आपका बायोलॉजी में अलग हो गया बायोमोलिक्यूल्स, और केमिस्ट्री में अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक। और 18 नंबर में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपको नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन नीट का तैयारी या कुछ अलग का तैयारी करते हो तो पढ़ना पड़ेगा। ये सब चैप्टर आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक में। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लोग फिजिकल पढ़, फिजिकल पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल पूरा क्लियर भी नहीं होगा ना, जैसे फिजिकल का केमिकल काइनेटिक्स खत्म हुआ, 2 चैप्टर बचा ही रहेगा, और साइड से आपका ऑर्गेनिक मेटालर्जी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, मेटालर्जी बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। एग्जाम के टाइम आ जाएगा ना, तो मेटालर्जी, ये सब जो है ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे नोमेनक्लेचर, उसका जो सब का क्वेश्चन हर साल आता ही है, जो रिपीटेड बार बार है, वही सब क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे। उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में 19 मार्क्स का आ गया, यानी कि आपका देखो, समझो अच्छा से, ये सब आपका चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का नाम अच्छा से नोट कर लो। टोटल 18 चैप्टर। कितने हैं? 18 चैप्टर। और बात करते हैं केमिस्ट्री की। टोटल कितना मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है? केमिस्ट्री 17 मार्क्स का रहता है। 70 मार्क्स में आपका 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 35 सब्जेक्टिव रहेगा, और 30 नंबर आपका, 30 नंबर कहाँ गया बोलेगा? 30 नंबर 35 35 17 हुआ, 30 कहाँ गया? 17 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। थ्योरेटिकल एग्जाम 70 मार्क्स का होगा, और 30 मार्क्स का वाइवा होगा, यानी कि प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में भी आपका 30 में से कम तो 28-27 तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और क्या आप लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक हमसे पढ़ के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ के हमसे मतलब कि 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल इजीली लाओगे। तो 30 नंबर आपका ये हो जाएगा। 30 नंबर सब्जेक्टिव में, अरे यार सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव 30 नंबर ले आओगे, 35 में 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में ले आओगे, और सब्जेक्टिव में 30 में 20 में भी तो ले आओगे, 20 तो ईजिली ले आओगे। अच्छा से नहीं पढ़ोगे फिर भी ले आओगे, और अच्छा से पढ़ना है, टॉपर बनना है,
क्यों नहीं, 30 में 30, 35 में 30 लाना है, तो कितना हुआ, 30 30 60, 20 80 8, 88 मार्क्स। आपका अच्छा से पढ़ोगे तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लाइट, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लाइट जला दे तो और बेटर दिखेगा। चलिए, दिख रहा, रिफ्लेक्स भी थोड़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फेस ब्लैक दिखता है तो फेस से कोई लेना देना आप लोगों को है नहीं, बस आप लोग इसका नोट कर लीजिए और सारा चैप्टर लिख लीजिए। अगर देखिए आप अगर क्लास देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को, पूरा पहले ले लिए ना, 18 चैप्टर तक पूरा क्लियर हो गया। और इंग्लिश और हिंदी और फिजिक्स मतलब बताते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। आप लोग का सब क्लास होता है, बस जो डेली रेगुलर क्लास करते हैं उसको सारा पता होगा, और जो नहीं करते हैं उसके लिए आज हम बता देते हैं। चलिए चलिए, तो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश 50% सिलेबस, अच्छा लाइन आ गया, चलिए आप दिख रहा होगा अच्छा से, 50% आप लोगों का सिलेबस ख़त्म कर दिए। अब ख़त्म कर दिया, आप लोग क्लास नहीं किए हैं। अच्छा देखिए, एक बात, पहली बात, अभी सभी अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को पहले शेयर कर दो, तभी आगे हम बताएंगे। जो भी क्लास कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करेंगे, अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर देंगे, फीडबैक बहुत आवश्यक है। आप फीडबैक कमेंट जितना करेंगे उतना हमको मोटिवेशनल होगा, यानी कि अच्छा से बेटर पढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट लाइक ही मेरा जीवन का सवाल है। तो चलिए, फीडबैक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। और हम बताते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में आप लोगों को कौन सा चैप्टर हो गया है, हिंदी में जैसे आप लोग का एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी और इंग्लिश पढ़ा जाता है। हिंदी और इंग्लिश में बोले तो 99 मार्क्स ला सकते हो, 100 में 100 ला सकते हो, बट आपका राइटिंग, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, राइटिंग बेटर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा से लिखने का तरीका होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, ब्लैक से हेडलाइन और ब्लू से आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन हिंदी में दे दिया आपका, आवेदन पत्र ही है, आवेदन पत्र में एक ही पेन यूज करना है, आवेदन पत्र में ओनली फॉर ब्लू। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ब्लू यूज करना है। ठीक है, संक्षेपण रहेगा, संक्षेपण में भी ब्लू पेन यूज करना है। ऐसे ही मतलब कि ब्लू पेन यूज करना है क्वेश्चन आंसर में। जैसे क्वेश्चन का हेडलाइन नहीं होता है, जैसे पूछेगा कि एकांकी क्या है, एकांकी क्या है, तो एकांकी हेडलाइन ऐसे दे देंगे और आंसर इसके बाद नीचे से लिखेंगे। समझ गए, ब्लू पेन से एकांकी ब्लैक पेन से लिखेंगे और हेड डैश दे करके नीचे से ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, ये ब्लैक पेन से लिखना है, समझ गया। तो हाँ, क्या बता रहे थे हम, चलिए हम कहाँ चले गए। तो आप लोग सही बच्चे एक बार पहले इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग का बताते हैं। 50% हो गया इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में क्या सब बचा हुआ है। इंग्लिश का अगर आप क्लास हिंदी इंग्लिश का नहीं किए ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है इंग्लिश और हिंदी का, आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं बिल्कुल ईजी में। आप लोगों का कितना 17 से 18 क्लास इंग्लिश का होगा, और मतलब टोटल 18 क्लास है, मान लो 18 क्लास है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 18 से 19 हो जाएगा, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब 18 ही क्लास है, हम देख लेंगे, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 18 क्लास है, उसमें से 18 क्लास कर लेंगे ना, कितना देर टाइम लगेगा 18 क्लास करने में। एक क्लास मुश्किल से है 25 से 40 मिनट के बीच में, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। 40 मिनट का भी कोई क्लास नहीं है, 35 से अंदर में, यानी कि आधा घंटा देने में क्या जाता है आपको। बस इसी से आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसका पीसीबी है, साइंस वाले स्ट्रीम का। ठीक है, आर्ट्स वाले भी नहीं घबराएंगे, आर्ट्स वाले का भी होगा। जैसे आर्ट्स वाले का हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंपलसरी सेम है, हिंदी इंग्लिश साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम है, तो हिंदी इंग्लिश आप लोग सभी बच्चे साथ ही पढ़ेंगे। और बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आप लोग का केमिस्ट्री कल से स्टार्ट होगा, कल से आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा।
सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और डेली क्लास करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स 5 दिन या 10 दिन बाद होगा, आप लोग का न्यू टीचर पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी का भी क्लास साथ ही साथ होते रहेगा, ठीक है। और आर्ट्स वाले का भी बता देते हैं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट सब है आप लोगों का, ठीक है। आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं ना, कमेंट कर देंगे तो कमेंट करेंगे, आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स कमेंट करेंगे और साइंस वाले हैं वो साइंस कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो कॉमर्स है वो कॉमर्स कमेंट करेंगे, ठीक है। कॉमर्स जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ताकि हमको पता चले साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग का क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। तो समझ गए ना, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल कितने मार्क्स का रहता है? 23 मार्क्स का, और ऑर्गेनिक 28 मार्क्स का। देखिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में पूछा जाता है, ऑर्गेनिक से ऑब्जेक्टिव पूरा भरा रहेगा, 28 मार्क्स का। अच्छा से पढ़ लोगे तो 28 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहीं से आ जाएगा। देखो 50% आप लोगों को बनाना है, 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, जिसमें से 35 बनाना है, 35 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, और इतना पढ़ा देंगे ना जो एग्जाम में इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जहाँ जितना पढ़ाएं इससे बाहर कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोगों का 2023 में भी पूरा सिलेबस के अंदर से, मतलब कि सिलेबस से तो आता ही है, कहाँ से आएगा। और पूरा बोर्ड जो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, बोर्ड पर से आया, यहाँ इस क्लास के अंदर से आया है, टोटल का टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो सोल्यूशन चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे ना, और पढ़ाते चलेंगे, बता देंगे, जैसे क्लास में पढ़ाएंगे सोल्यूशन का डिफाइन करेंगे, सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, हर चीज़ बताते चलेंगे। और उसमें बिहार बोर्ड में कौन क्वेश्चन कब पूछा है वो भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।